अस्सलाम वालेकुम। पिछले 3 से 4 साल का अगर हम डेटा देखें ना तो हमें पता चलता है कि सीएमए बाई आईसीएमए पाकिस्तान के नंबर में काफ़ी इजाफा हो रहा है। इसकी पाकिस्तान में भी और ख़ास तौर पे स्पेशली गल्फ़ में भी इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। तो आज मैंने आपके साथ 6 ऐसे फैक्टर्स शेयर करना है जो इसको डिफरेंशिएट करते हैं जिसकी वजह से इसकी डिमांड जो है वो बढ़ रही है। तो ज़रा गौर से समझिएगा। अगर आप आईसीएमए जॉइन कर चुके हैं या प्लान कर रहे हैं कि भाई मुझे आईसीएमए जॉइन करना चाहिए, तो ये वाले पॉइंट्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट रहेंगे। जिसमें सबसे पहला पॉइंट मैंने ज़रा एजुकेशन के से रखा है, फिर जॉब्स के रिलेटेड भी पॉइंट होंगे और इंडस्ट्री को रिलेटेड भी काफ़ी पॉइंट्स होंगे। अच्छा, इसमें देखिएगा कि पब्लिक सेक्टर में अगर देखा जाए कि गवर्नमेंट सेक्टर में जो लोग जॉब्स करते हैं वहाँ पे आपको सीएमए सीएमए क्वालिफाइड्स का नंबर काफ़ी ज़्यादा बड़ा मिलेगा। मैं काफ़ी जगह पे गया हूँ ऑडिट की सर्विसेज को भी प्रोवाइड करने गवर्नमेंट सेक्टर में, तो वहाँ पे मैंने देखा है कंपनी सेक्रेटरी लेवल पे और इवन 16 प्लस ग्रेड्स पे जो काफ़ी सीएमए मेंबर्स हैं वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। क्योंकि जो इनकी बॉडी है वो गवर्नमेंट सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में भी जो इनके मेंबर्स होते हैं उनका क्या इश्यूज़ चल रहे हैं और किस तरह से उनको सॉर्ट आउट करना है, वो बड़ी एक्टिव है। ठीक है, और इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट है वो है ग्लोबल रिकग्निशन। जिस तरह से अभी आप देखते हैं कि किसी ने अगर सीएम में क्वालिफाई किया है तो वो पाकिस्तान से बाहर मूव करना चाहता है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या किसी भी कंट्री में। तो अभी रिसेंटली इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है पिछले कुछ सालों में कि जो भी इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन है ना उनके साथ एक कोलैबोरेशन की जाए, एक पाथवे बनाया जाए कि अगर कोई सीएमए क्वालिफाइड है, आगे टर्म्स एंड कंडीशंस में मैं नहीं जाऊंगा, कि अगर कोई भी क्वालिफाइड बंदा है ना उसके लिए पाथवे बना दी है कि एक एग्ज़ाम है या 2 एग्ज़ाम है कि वो देंगे और उसके बाद उस पर्टिकुलर कंट्री की भी उनके पास रिकग्निशन आ जाएगी, क्वालिफिकेशन आ जाएगी, जिसके बाद वो वहाँ पे भी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। टैक्स की भी, अकाउंट्स की भी, ऑडिटिंग की भी वो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा, जो इसमें तीसरा पॉइंट है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो है एग्जाम्पशंस को लेके। अच्छा, एग्जाम्पशंस के पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आपने ग्रेजुएशन की हो, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बीबीए, बीकॉम वगैरह, तो इसकी बेसिस पे ना सिर्फ ग्रेजुएशन बल्कि अगर किसी का बैकग्राउंड सीए है, उसने सारा कंप्लीट सीए नहीं किया, सीए इंटर किया है या एसीसीए किया है, तो इन लोगों को पेपर टू पेपर एग्जाम्पशन मिल जाती है। और जो लोग ग्रेजुएट हैं उनको तकरीबन आधी तक एग्जाम्पशन तो मिल जाती है, लाइक 8 से 9 पेपर्स की एग्जाम्पशन मिल जाती है और रिमेनिंग जो है वो आप 1.5 से 2 साल के टाइम में, बल्कि इससे भी ज़्यादा आप वो पास कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। जिस तरह से एग्जाम्पशंस आपको आईसीएमए में देखने को मिलेंगी, इस तरह से आपको सीए या एसीसीए में एग्जाम्पशंस नहीं देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे अगला पॉइंट है एग्ज़ाम स्ट्रक्चर को लेके। अच्छा, क्या है कि आपको पता है कि सीए के एग्ज़ाम जो हैं वो साल में 2 बार होंगे, ठीक है। इसी तरह से एसीसीए है तो उनकी वर्सटैलिटी है। बट आईसीएमए पाकिस्तान में क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हर 2 माह बाद बाई मंथली आप लाइक साल में 6 बार एग्ज़ाम्स को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आप अगर 2-2 पेपर्स की भी प्लानिंग करें और 4-4 माह को लेके चलें तो साल में आप 3 बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये वैसे मैं पर्सनली एक बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एक बड़ा कंपैरेटिव एडवांटेज आ जाता है। इसके अलावा जो इनकी फ़ी है ना वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है कि एक तो है कि आप सीए में जाएँ, वहाँ पे भी सीए में आईसीएमए से ज़्यादा फ़ी है। एसीसीए काफ़ी एक्सपेंसिव है, बट सीएमए में अगर आप 3 से 4 लाख भी अगर आपके पास है ना और अगर आप सारे पेपर पास करते जाएँ, तो आप ईज़िली इस पैकेज में आप अपने सीएमए की क्वालिफ़िकेशन को अचीव कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा कि सीए में काफ़ी लोग जॉइन करते हैं। ज़्यादातर लोग जो हैं वो उस तरह से सीए क्वालिफ़ाई नहीं कर पाते, स्टक हो जाते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि क्वालिफ़िकेशन को अनाउंस किया है कि अगर आपने सीए में कंप्लीट नहीं भी किया, कोई बात नहीं, आपने अगर मैनेजरियल लेवल तक सारे पेपर्स अपने पास कर लिए हैं, तो आप एफिलिएट फाइनेंशियल अकाउंटेंट की क्वालिफ़िकेशन इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई है कि आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप इंडस्ट्री में जॉब्स को ले सकते हैं। तो ये एक बड़ा प्लस पॉइंट था। और इसके अलावा एक और पॉइंट है कि आपको पता होगा कि पाकिस्तान में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वही ऑडिट करते हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिट, डिफरेंट कंपनीज का जो एक्सटर्नल ऑडिट आप कहते हैं। तो आईसीएमए के पास भी इसके राइट्स हैं, बट यहाँ पे एक लिमिटेशन है कि ऐसी कंपनीज जिनका पेड अप कैपिटल 10 मिलियन से ज़्यादा होगा ना, ये उनको ऑडिट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे इनके पास ऑडिट राइट्स भी हैं। तो ये मैंने आपके साथ कोई 6 पॉइंट शेयर किए हैं। इसमें जॉब्स के रिलेटेड भी पॉइंट्स थे, इसमें स्टडी के रिलेटेड भी थे और जो कुछ राइट्स हैं और क्वालिफिकेशन को लेके भी पॉइंट्स थे। ये वो 6 पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से आईसीएम में जो है ना ये ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बन जाता है। अगर आपको याद हो, आपने कोई सेशन देखा हो, तो मैंने अली नफ़ीस जो कि यूएसए में होते हैं, सीए में क्वालिफाई उन्होंने किया
और उसके बाद वहाँ पे वो गए, मूव किया उन्होंने। तो वहाँ पे उन्होंने काफ़ी अपॉर्च्युनिटीज़ बताई कि उनके लिए किस तरह से आगे डोर्स ओपन हुए। तो अगर आप इस फील्ड में आते हैं या आ रहे हैं या कंटिन्यू कर चुके हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना चाहिए कि ये क्वालिफ़िकेशन पाकिस्तान में एक बेहतरीन क्वालिफ़िकेशन है, जिसकी रिकॉग्निशन ना सिर्फ पाकिस्तान से बाहर भी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाले पॉइंट्स आपको क्लियर भी हो गए होंगे, और इसके अलावा अगर कोई भी पॉइंट है जो मेरे माइंड में नहीं आया, जब मेरी रिसर्च में नहीं आया, तो वो आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा कि नेक्स्ट अगर कोई वीडियो प्लान हो तो उसमें हम उसको इंक्लूड कर सकें। तो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।